बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज हम मैथमेटिक्स के जो पास पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सीरीज़ में ये HEC ATC के कुछ पेपर्स हैं जहाँ से मैंने ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछते हैं, देखें। ए फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज़। फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो 28 जो टॉयज़ हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। 28 जो खिलौने हैं, ये देखें यहाँ पर लिखें 28 टॉयज़ इन कितने घंटे में, 8 आवर्स में, ठीक है। 8 घंटे में 28 जो हैं वो टॉयज़ बना रहे हैं फैक्ट्री वर्कर्स इन अ डे, ठीक है, एक दिन के अंदर। अब सवाल में क्या पूछते हैं, इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स, अगर उस फैक्ट्री के अंदर 42 वर्कर्स होंगे, ठीक है, पहले 28 टॉयज़ बना रहे थे 8 घंटे में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पूछा जा रहा है कि 42 घंटे अगर वर्कर हों टोटल, तो हाउ मैनी टॉयज़ आर प्रोड्यूस एवरी आवर, तो कितने खिलौने हर घंटे में बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर कितने थे, 28 टॉयज़ कितने घंटे में बन रहे थे, 8 आवर्स में, ठीक है। ये हमें यहाँ पर दिया, ये देखो ये, ठीक है। अब हमें यहाँ से 1 घंटा निकालेंगे कि 1 घंटे के अंदर कितना काम होता था, क्योंकि हमें आवर्स में चाहिए, ठीक है। तो 8 जो है वो इस साइड पे आएगा, तो क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाई 8 होगा, ठीक है। अब इसको करें, 28 को 8 से 8 दिए 24, 4 हासिल, 0.8 40, ठीक है। इसका मतलब हर घंटे में 3.5 जो है वो टॉयज़ बनते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या मालूम करना है, इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स, अगर वहाँ पर 42 वर्कर हैं, तो बताएं हाउ मैनी टॉयज़ आर प्रोड्यूस एवरी आवर, तो हर 1 घंटे में हमें 3.5 जो हैं खिलौने बनते हैं। तो हमें पूछते हैं कि अगर 42 वर्कर हों तो कितने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3.5 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, सिंपली, ठीक है। क्योंकि ये जो 1 घंटे का हमने मालूम किया ना, 1 घंटे के अंदर 3.5 टॉयज़ बन रहे थे। तो अगर 42 वर्कर होंगे तो वो एक दिन में इनसे मल्टीप्लाई करेंगे कि जितने खिलौने 1 घंटे में, क्योंकि हमें एक दिन का नहीं पूछा है बल्कि 1 घंटे का पूछा है हमें। तो 42 ज़रबे 3.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 147, जो कि 42 जो वर्कर्स हैं वो 8 घंटे में 147 जो हैं वो खिलौने बनाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ये 147 इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है P - 7 = 5 - P, देन P = यहाँ से हमें P की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। देखें इसमें क्वेश्चन यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, ठीक है। इसकी जगह में कुछ भी दे सकते हैं, कभी x दे सकते हैं, x यहाँ पर x देंगे तो कहेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ P की जगह में y दे सकते हैं, यहाँ P की जगह में a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी देंगे उसकी जो है वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक बात आपने समझ में रखना है। जैसे यहाँ पर P है, ठीक है, और यहाँ पर P है, ये दोनों सेम है, ठीक है। इन दोनों को एक साइड पे रखेंगे। अब ये P यहाँ पर आ गया तो ये इक्वल टू है ना, ये बॉर्डर है, ठीक है। तो इस P को इक्वल टू से इस साइड में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर P के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इस साइड में आएगा तो क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा, ठीक है। P इस साइड पे आ गया तो यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ 5। अब इस 7 जो है इसके सिमिलर नहीं है P के, तो हम इस साइड में लेकर आएंगे, तो ये -7 है, इस साइड में फिर +7 होगा। इस P के साथ जो हमने यहाँ साइड इस साइड पर लाकर प्लस कर दिया, इसी तरह इस 7 को भी जब इक्वल टू इस साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और दूसरी बात जो गलती करते हैं हम ज़्यादातर ना, P + P स्क्वायर करते हैं, ये नहीं करना। देखें इसके लिए ये 2 बातें याद रखना, P + P हो तो ये 2P होता है। कैसे, P प्लस और माइनस में हमेशा ये जो पावर इनकी सेम होती है ना, ये सेम, सॉरी पावर कह रहा हूँ, बेस, ये ऐड होता है। जब P के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 जब 1 2, और P एक दफ़ा लिखा जाता है प्लस माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर P × P होना तो ये पावर्स 8 होते हैं, तब P को एक दफ़ा लिखते हैं, फिर 1 + 1, ठीक है। तो P क्या होता है, स्क्वायर होता है। जब मल्टीप्लाई में हो तो स्क्वायर करें, प्लस माइनस में हो तो फिर इनके जो बेस हैं वो इनको ऐड किया जाता है। इसी तरह P + P स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 2P होगा, ठीक है, इक्वल टू 7 + 5 12, ठीक है। अब ये 2 और P हैं, हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, सिर्फ P की चाहिए, तो इस 2 को हम इस साइड में लेकर आएंगे अभी।
तो यहाँ क्या रहेगा P। अब ये ज़्यादातर ये करते हैं ना कि यहाँ पर 2 और P एक दूसरे से ना प्लस हो रहे हैं ना माइनस हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी साइन नहीं है, डायरेक्ट 2P है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछते हैं, कहते हैं कि मुजम्मिल क्विज स्क्वायर इन मैथ। मुजम्मिल ने जो है वो मैथमेटिक्स का कुछ क्विज दिए हैं, उसमें इसने नंबर क्या क्या लिए हैं। देखें उनके जो नंबर था, फर्स्ट क्विज में उसके 95 नंबर्स हैं, सेकंड क्विज में 87 हैं, थर्ड में 84 हैं, फोर्थ में 84 हैं, और फिफ्थ जो क्विज उसका मैथमेटिक्स का हुआ था उसके 60 नंबर हैं। ठीक है, देखें मुजम्मिल ने क्या किया, एक मैथमेटिक्स का एक क्विज दिया है। ठीक है, अब क्विज के अंदर उसने कितने क्विज दिए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें बता दे रही इसके क्या क्या नंबर आए हैं। फर्स्ट क्विज में इसके 95 नंबर आए हैं। ठीक है, सेकंड में 87 आए हैं, थर्ड में 84 आए हैं, फोर्थ में भी 84 आए हैं, और फिफ्थ में 60 नंबर आए हैं। क्वेश्चन अब हमसे क्या पूछते हैं, यहाँ तक तो स्टेटमेंट हो गई। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ दिस स्क्वायर, तो बताएं इनका जो एवरेज क्या है। आप लोगों को पता है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी टाइप के इसके आंसर होता है। ठीक है, एवरेज के लिए ना हमेशा क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है टोटल। ठीक है, अब देखें एवरेज फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब 1 2 3 4 5 है ना, इनको सम करें, प्लस करें। ठीक है, 95 प्लस 87 प्लस 84 प्लस 84 प्लस 60 हो गए सम ऑफ ऑल टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या वाला होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। बस इतनी सी बात है इसमें। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0 0 10 410 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1 हाथ से इधर जाएगा तो 5 2 जा 10। तो 82 जो हैं ये आंसर है हमारे पास। 82 जो हैं वो इन नंबर्स का क्या है, एवरेज है। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें इसको, आपको जो एमसीक्यूज़ के अंदर ना आंसर जो देते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर जो आंसर दिए हैं, ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करना है। अब एक तो फार्मूला होता है, आप लोगों को पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो तो ये भी एक आंसर है। अगर आपके ऑप्शन में ये ना दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये स्क्वायर जो है इन दोनों के साथ है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही ही तो है, सेम। ठीक है, ये स्क्वायर होल है, इसका मतलब इन दोनों के साथ है। ठीक है, तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन को समझिए। ए लॉरी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। एक लॉरी का है जो बड़े जो लोड उठाती है, जैसे यहाँ पर हम ट्रक भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, एक ट्रक है, लॉरी है, वो कवर करती है डिस्टेंस 100 किलोमीटर। फर्ज करें ये यहाँ से स्टार्ट करती है पॉइंट, और यहाँ से यहाँ पहुँचने तक इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर है, और इस 100 किलोमीटर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम दरकार है, कितना टाइम लेती है ये, 2 आवर्स 30 मिनट्स। इसका मतलब ये 2.5 घंटा लेती है ये लॉरी। ये फ़र्ज़ करो ये लॉरी है,
ठीक है, ये जो लोरी है ये इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक 100 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वो 2 घंटे 30 मिनट लेती हैं। ठीक है, लेकिन इसके मुतबादिल क्या है, एक प्राइवेट कार है, मिसाल उसका रूट यहाँ से यहाँ तक है, फर्ज करते हैं। ठीक है, ये एक कार है। ठीक है, ये कार है। अब इसका क्या पूछते हैं, कार रन्स विद स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर। ये जिस स्पीड से जाएगी इसकी स्पीड कितनी होगी, 55 किलोमीटर पर आवर। एक ये जो कार है इसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक सफ़र करती है। तो इससे क्या पूछते हैं बताएं। अब ये ट्रक जो है ये 100 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे 30 मिनट में करती है और ये 55 किलोमीटर में ये सफ़र तय करती है। अब हमसे क्या पूछते हैं, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अब एक इसकी स्पीड और एक इसकी स्पीड का, हमें एक लॉरी का स्पीड, ठीक है, का रेशियो बताना है कार की स्पीड से। बस इतनी सी बात है, ये समझें। ठीक है, लॉरी की स्पीड का रेशियो बताना है हमने कार की स्पीड से। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, किसका, लॉरी का, कितना है, 100 किलोमीटर है। टाइम 2 आवर्स 30 मिनट लेता है। इस 30 मिनट के क्या है, आधा घंटा ही तो है, तो 2.5 आवर्स लिख सकते हैं उस सबको, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। देखें 2 आवर्स 30 मिनट, ये 30 मिनट 0.5 आवर्स ही तो है, तो ये 2.5 आवर्स होगा ये टोटल। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये भी आवर में दिया गया है तो हमने इसको भी आवर में लेकर आना है। ठीक है, इसलिए हमने 2.5 आवर लिखा, 2 आवर्स 30 मिनट को। ठीक है, अब स्पीड का जो फार्मूला है वो तो आप लोगों को पता है, डिस्टेंस और टाइम होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 100 था, टाइम हमारे पास कितना था, 2.5 था। तो अब इसको हम डिवाइड करके इसको तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो लॉरी है ये 40 की रफ्तार से यहाँ तक सफ़र कर रही थी। ठीक है, स्पीड जो है इसकी 40, इसकी 55 थी। तो लॉरी की स्पीड 40 हो गई, प्राइवेट कार की 55 हो गई। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, 40:55 आ गया। ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 5 11 ज़ा 55। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, लॉरी का जो रेशो था वो 8 हो गया और कार का जो रेशो है 11 होगा। तो इसका मतलब ये जो आया ये हमारे पास इसका आंसर आया, क्योंकि हमें रेशियो में हमसे पूछा गया था स्पीड। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, इन ए सर्टेन क्लास द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन इज़ 3:5। एक क्लासरूम है, वहाँ पर मैन और वुमेन का जो रेशियो क्या है, 3:5 है। इफ़ द क्लास इज़ 24 पीपल। अब हमने क्या बता रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर टोटल 24 लोग हों और वहाँ पर इनका रेशो मैन टू वुमन क्या है, 3:5 है। बताएं हाउ मच आर वुमन, तो बताएं इनमें वुमेंस कितनी है, औरतें कितनी हैं। देखें मैन रेशो वुमन, अब यहाँ पर मैन पहले है वुमन बाद में है, तो 3 जो है वो मैन को बताएगा, 5 जो है वो वुमन का बताएगा, क्योंकि ये पहले है तो फर्स्ट रेशो मैन का आएगा, सेकेंड रेशो वुमन का आएगा। ठीक है, मैन रेशो वुमन हमने लिख दिया। ठीक है, मैन की जगह में हमने 3 लिख दिया और वुमन की जगह में हमने 5 लिख दिया। हमेशा इस तरह के लोगों जब आप फाइंड करना होता है इनको ऐड करना होता है, 3 + 5 = 8। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक नंबर का निकालना है, एक निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 24 तक़सीम 8 करेंगे तो 8 कितने हो गए, 24 हो गए। तो हमारे पास 3 आ गया। अब इस 3 को इन रेशो से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने किया, देखो एक मैन है एक वुमन है, वुमन का पहले से 3 था तो 3 × 3 हो गया। वुमन जो थी वो 5 में थी रेशियो में, तो 5 × 3 होगा। तो मैन हमारे पास 9 हो गए और वुमन हमारे पास 15 हो गई। तो हाउ मैनी आर वुमन, तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, उनमें से वुमन जो है वो कितनी थी, 15 थी, तो 15 आंसर। अब जैसे यहाँ पर इनको जमा भी करें, 15 × 9 करें, 24 आ गया। देखो यहाँ पर दिया गया था ना 24 पीपल हमें, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ सवाल थे आज के, ये पार्ट 1 था, हमने कुछ सवाल यहाँ पर सोल्व कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आपको सोल्व करके लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूँ आप लोग बआसानी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।